बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों और बहन भाइयों, आप देख रहे हैं हमारा इस्लामी चैनल नूरे हदीस। ये चैनल कुरान और हदीस की रोशनी में इस्लामी वाक़यात और ईमान को मजबूत करने वाली बातें आप तक पहुँचाने के लिए बनाया गया है। आज की वीडियो में हम जिक्र करेंगे एक अजीम माँ और अजीम नबी का, यानी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मुबारक वाक़या। ये वाक़या सब्र, ईमान और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे का सबक देता है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पाकीज़ा ज़िंदगी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की निहायत पाकीज़ा और नेक बंदा थी। वो बचपन ही से इबादत और ज़िक्र में मशगूल रहती थी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उनका ज़िक्र बड़ी इज़्ज़त और मोहब्बत के साथ किया है। वो बैतुल मुक़द्दस में इबादत करती थी और अल्लाह के साथ उनका ताल्लुक़ बहुत मजबूत था। जब भी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके पास आते तो देखते कि उनके पास रिज़्क़ मौजूद है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हैरान होकर पूछते, ए मरियम, ये रिज़्क़ तुम्हारे पास कहाँ से आया? हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जवाब देते, ये सब अल्लाह की तरफ से है। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का मोजज़ा। एक दिन अल्लाह के हुक्म से जिब्रील अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास आए। वो एक इंसान की शक्ल में ज़ाहिर हुए। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम घबरा गईं और कहा, मैं रहमान की पनाह मांगती हूँ, अगर तुम अल्लाह से डरते हो तो मेरे करीब न आओ। तब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम्हारे रब का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ और मैं तुम्हें एक पाकीज़ा बेटे की खुशखबरी देने आया हूँ। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हैरान होकर बोले, मेरे पास बेटा कैसे होगा जबकि मुझे किसी मर्द ने हाथ तक नहीं लगाया? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अल्लाह का हुक्म है। जब अल्लाह किसी चीज़ का फैसला करता है तो कहता है हो जा, और वो हो जाती है। हज़रत ईसा की पैदाइश। अल्लाह के हुक्म से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हामिला हो गई। ये उनके लिए बहुत बड़ी आजमाइश थी। लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर वो एक दूर जगह चली गई। जब विलादत का वक्त आया तो वो एक खजूर के दरख्त के नीचे बैठ गई। दर्द की शिद्दत में उन्होंने कहा, काश मैं इससे पहले ही मर जाती और लोग मुझे भूल जाते। मगर अल्लाह ने उनकी मदद फरमाई। उन्हें आवाज़ आई, गम ना करो, अल्लाह ने तुम्हारे नीचे पानी का चश्मा जारी कर दिया है और खजूर के दरख्त को हलाओ, ताज़ा खजूरें तुम पर गिरेंगी। गहवारे में बोलने का मोजज़ा। जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर कौम के पास आईं, लोगों ने उन्हें बहुत सख्त बातें कहीं। उन्होंने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाया। ये उनके लिए बहुत बड़ा सदमा था। तब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने बच्चे की तरफ इशारा किया। लोगों ने कहा, हम एक बच्चे से कैसे बात करें? इसी वक्त अल्लाह के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने गहवारे में ही बात की। उन्होंने फरमाया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अल्लाह ने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। इस मुआज़े से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी ज़ाहिर हो गई। हज़रत ईसा की दावत। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए, उन्होंने लोगों को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया। उन्होंने फरमाया, अल्लाह की इबादत करो और नेकी के रास्ते पर चलो। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत से मोज़ात अता फरमाए। वो अल्लाह के हुक्म से अंधों को बीना करते, बीमारों को शिफा देते और मुर्दों को जिंदा करते। ये सब अल्लाह की हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान पर अच्छा लगा लेकिन तो कुछ लोग शेयर कीजिए, हज़रत ईसा आप अलैहिस्सलाम भी के नेकी दुश्मन के बन काम गए। में कुछ उन्होंने हिस्सा उन्हें लीजिए। कत्ल करने की अल्लाह ताला साजिश हम की, सबको मगर अपनी अल्लाह हिफ्ज़-ओ-मान ताला में ने रखे। अपने नबी अपना की ख्याल हिफाजत रखिए। फरमाई। चैनल कुरान को लाइक मजीद कीजिए, में अल्लाह सब्सक्राइब फरमाता कीजिए। है, नूरे उन्होंने हदायत। न ईसा को कत्ल किया और न सूली दी, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आज भी आसमानों पर जिंदा है। दोबारा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें ये सबक देती है कि मुश्किल वक्त में सब्र करना और अल्लाह पर भरोसा रखना ही मोमिन की असल ताकत है। दिल से दुआ मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपसे एक दुआ की दरख्वास्त भी करना चाहती हूँ। मेरे शौहर इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। उनके जाने का सदमा मेरे लिए बहुत बड़ा था। इसी सदमे की वजह से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और मुझे हस्पताल में दाखिल होना पड़ा। मैं आप सब से दरख्वास्त करती हूँ, मेरे शौहर के लिए दुआ करें। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कब्र को नूर से भर दे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे सब्र और शुक्र अता फरमाए और मुझे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जैसा सब्र अता फरमाए। आमीन।